G20 देशों की बैठक 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में होने जा रही है। ये पहला मौका है जब भारत में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। G20 बैठक में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और जापान सहित कई बड़े देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये G20 है क्या, इसका आयोजन क्यों किया जाता है और भारत को G20 के आयोजन से क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक पर आज की वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। भारत 1 दिसंबर 2022 से शक्तिशाली समूह G20 की अध्यक्षता कर रहा है। यह हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर साबित होगा। दरअसल एक्सपर्ट्स द्वारा वैश्विक देशों के इस बड़े समूह की अध्यक्षता के कई मायने समझे जा रहे हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी बीच हम ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे बहुत मौके आए जब भारत की स्थिति वैश्विक मंचों पर लगातार सुधरती नजर आई। ये पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि अब न्यू इंडिया तेजी से आकार ले रहा है। जानने वाली बात यह है कि G20 समूह के भीतर विश्व के वो तमाम विकसित देश शामिल हैं जिनकी वर्ल्ड जीडीपी में करीब 85% की भागीदारी बताई जाती है। ऐसे में हम भारतीयों को इस सुनहरे मौके की अहमियत को पहचानते हुए देश के तेजी से बढ़ते कद को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए। भारत के लिए इस पायदान तक पहुंचने का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। इसके लिए हमारा देश एक कठोर दौर से गुजरा है जिसमें कोविड जैसी वैश्विक महामारी भी सामने आई थी। याद हो, कोविड काल में विश्व का ऐसा कोई देश नहीं था जिसके ऊपर इसका जरा भी असर ना हुआ हो। दुनिया के लगभग सभी देश किसी न किसी रूप में कोविड के चलते प्रभावित हुए थे। भारत भी इनमें से एक रहा। उसके बावजूद भारत ने इस तरह से रिकवरी की है, ये वाकई काबिले तारीफ है और अब लगातार देश के उन्हीं प्रयासों के परिणाम हम सभी के सामने हैं। यहाँ यह कहना भी सही होगा कि आज भारत जिस मुकाम पर पहुँचा है, इसके पीछे हजारों सालों की बहुत बड़ी यात्रा जुड़ी है, अनंत अनुभव जुड़े हैं। हमने हजारों सालों का उत्कर्ष और वैभव भी देखा है। हमने विश्व के सबसे अंधकारमय दौर भी देखे हैं। हमने सदियों की गुलामी और अंधकार को जीने के लिए मजबूरी भरे दिन भी देखे हैं। इन सब चुनौतियों के बाद भी भारत अपनी विकास यात्रा में नहीं रुका और इस बात पर हमें गर्व है। क्या भारत वैश्विक ताकतों के बीच विश्व नेता बनकर उभरा है? हाल ही में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना इस बात को दर्शाता है कि भारत वैश्विक ताकतों के बीच विश्व नेता बनकर उभरा है। बता दें, हाल ही में इंडोनेशिया की बाली में 17वीं G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। अभी हमारी जिम्मेदारी है कि भारत की सोच और सामर्थ्य से, भारत की संस्कृति और समाज शक्ति से विश्व को परिचित कराएं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की बौद्धिकता और उसमें समाहित आधुनिकता से विश्व का ज्ञानवर्धन करें। आइए अब जानते हैं कि G20 ग्रुप कैसे बना और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। और हाँ दोस्तों, ये G20 क्या है और इसका क्या रोल है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखा है। आसान भाषा में आपको बता दूं कि टॉप 20 इंडस्ट्रियल एंड डेवलप्ड कंट्रीज ही G20 संगठन बनाते हैं। ये दुनिया की आबादी का 2/3 से अधिक, वैश्विक व्यापार का 75% और ग्लोबल जीडीपी का लगभग 85% हिस्सा है, which makes it the largest informal group in the world। और G20 के अंतर्गत ये निम्न देश आते हैं। 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आप इन देशों के नाम देख सकते हैं। अब ये सवाल आता है, क्या G20 की अध्यक्षता से भारत को कोई लाभ होने वाला है भी या नहीं? G20 समिट की अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया में हुए G20 समिट में की थी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से बने उत्पाद दिग्गज नेताओं को तोहफे में दिए थे। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजनों की तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन कार्यक्रम के जरिए दुनिया के देशों में भारत के टूरिस्ट स्पॉट्स की लोकप्रियता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सकता है। दुनिया भर के देशों के बीच भारत में बने उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। इसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। और आपको पता ही है कि कोविड के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। इसके चलते देश के छोटे से बड़े हर कैटेगरी के बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिलेगा। समिट के जरिए G20 देशों में भारत की छवि और बेहतर होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के देश एकजुट होते हैं तो भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा।
भारत के पास मौका है कि बेईमानी करके खुद को दुनिया के सामने जोरदार तरीके से पेश कर सके। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कितनी चुनौतियां शामिल है इस G20 समिट में? G20 दुनिया भर के ताकतवर देशों का समूह है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इंडोनेशिया में हुई समिट में रूस और यूक्रेन की जंग का असर साफ साफ नजर आया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। हालांकि भारत से रूस के रिश्ते बेहतर रहे हैं। पीएम मोदी से पुतिन के संबंधों में कभी दरार नहीं आई है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान कई देशों के लीडर्स के बीच चल रहे तनाव को कम करना भी आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, रिसेशन की तरफ बढ़ती दुनिया और ऊर्जा से लेकर ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट से जुड़े सवालों का जवाब देना भी चुनौतियों से कम नहीं है। G20 को लेकर हमारा देश कितना तैयार है? पिछले 10 महीनों में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। इस G20 के चलते 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में सभी प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, मॉल और बाजार बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट और MCD भी बंद रहेगा। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी से G20 को लेकर चल रहे सवालों का जवाब मिला होगा और कुछ नई बातें भी पता चली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थिंक बिग।